नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को तो नहीं भूले होंगे। 7 मई से 10 मई के बीच जो तबाही पाकिस्तान में भारतीय सेना ने मचाई थी, उस तबाही को पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। लेकिन उसके बावजूद फिर से क्या कुछ धुआं बॉर्डर पर उठ रहा है, क्योंकि दिवाली के मौके पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे थे चीन बॉर्डर पर, जहां उन्होंने आर्मी के जवानों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए एक बात का जिक्र उन्होंने फिर से किया। इस बात का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत या हरकत बॉर्डर पर करने की कोशिश की। और एक बार फिर से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जिस वक्त पहुंचे चीन बॉर्डर पर आर्मी के बीच, वहां उन्होंने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की याद दिलवाना वो नहीं भूले। तो पहला तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉर्डर पर कुछ चल रहा है, जिस तरीके से पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक का जिक्र किया था, जो बॉर्डर गुजरात और पाकिस्तान से लगता है। फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कुछ कहा गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री एयरबेसिस किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में तबाह कर दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पूरा हो चुका है, लेकिन इसे रोका नहीं गया। सिर्फ गोलाबारी को कुछ समय के लिए रोका गया है। ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी समय शुरू हो सकता है और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देश के निर्माण में भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे रही है और अब समय आ गया है कि नेशन बिल्डिंग का पहला स्तंभ भारतीय सेना बने। यह बयान दिया गया है आर्मी चीफ के द्वारा। हालांकि इससे पहले जब वो पिछले महीने सेना के बीच पहुंचे थे, तब उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि जल्द ही हो सकता है कि मौका मिले कि दूसरी पार जाना पड़े, और जब दूसरी पार जाएंगे मतलब पाकिस्तान में जाएंगे, तो वहां पर बैठ जाना। जिस तरीके से अंगद पैर जमा कर बैठ गया था, इस बार पाकिस्तान को मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो इतिहास में हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा भी सबक पाकिस्तान ने नहीं देखा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा वो इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। सुनिए पिछले दिनों जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के जवानों के बीच क्या कुछ कहा था। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सनातन में कहा जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और पाकिस्तान का जन्म हुआ है 1947 में। फिलहाल मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो भारत से तो पंगा लेना नहीं चाहेगा, लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फिलहाल बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। कतर के दोहा में जाकर बैठे तालिबान और पाकिस्तान, तब जाकर सीज फायर हुआ। हालांकि सबसे पहले जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे तो काबुल पर एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने, जिसका जवाब जब तालिबान ने दिया तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ गया। पाकिस्तान की जो चौकियां थी डूरंड लाइन पर, अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लगता है उस पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। वर्दियां उतरवाई थी किसकी? पाकिस्तान के सैनिकों की, और उनकी बोली लगाई थी 10-10 रुपए में उन्हें बेचने की बात कही गई थी। जिस तरीके से 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों की पैंट उतरवाई गई थी, ठीक वैसे ही उसे ही रिक्रिएट किया गया सीन को, और फिर से पाकिस्तानी जवानों की, पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतरवाई गई और चौराहे पर लटकाकर उसकी नीलामी की गई। फिलहाल आप सुनिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी लखनऊ में क्या किया जब ब्रह्मोस की पहली खेप बनकर उत्तर प्रदेश से निकली। अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को यह भी हम दिखा रहे हैं कि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में एक क्रेडिबल पार्टनर, एक विश्वसनीय भागीदार है। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारे नौजवान मिलकर इस देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्री से निकलने वाला हर इनोवेशन और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया
कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। तो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में जो तबाही ब्रह्मोस ने दिखाई थी उससे भी ज्यादा तबाही इस बार होगी और भूगोल और इतिहास जो भी कुछ होगा वो बदलकर रख दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई भी हरकत करने की कोशिश की। देश के रक्षा मंत्री का यह बयान और देश के जो सेना प्रमुख हैं उनका बयान ये दिखाता है कि पाकिस्तान तुम अब बचने वाले नहीं हो। बाकी और राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए जाते जाते। अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि सारी दुनिया को यह भी हम दिखा रहे हैं कि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में एक क्रेडिबल पार्टनर, एक विश्वसनीय भागीदार है। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारे नौजवान मिलकर इस देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्री से निकलने वाला हर इनोवेशन, हर इन्वेस्टमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज दोनों को मजबूत करता है। ब्रह्मोस जैसी उपलब्धियां साथियों हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और यह ब्रांड अब पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट हो या आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ सहयोग, अब भारत अब सिर्फ टेकर की नहीं बल्कि गिवर की भूमिका निभा रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत की मैं मानता हूं कि असली पहचान है, जिस सोच के साथ हमने 2014 में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 2047 तक के भारत का विजन दिया है और एक ऐसे भारत का जो पूरी तरह से विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए वह तैयार हो, ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प हम लोगों के सामने रखा है। उस विजन तक पहुंचने में डिफेंस सेक्टर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री उस भूमिका को उसी